सेल्फ हेल्प यूट्यूबर मिरांडा सिंग्स द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी और पैरोडी आधारित सेल्फ हेल्प किताब है जो अपनी जानबूझकर गलत सलाह, मजाकिया अंदाज और अजीबोगरीब चित्रों से भरपूर है। यह किताब पाठकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां तर्क और सामान्य ज्ञान को पीछे छोड़कर मिरांडा के सन की विचारों और उसके परफेक्शन की अजब्बर परिभाषा को अपनाया जाता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मिरांडा के व्यक्तित्व का एक आईना है जहां वह अपनी ही शर्तों पर जीवन जीने का उपदेश देती है। मिरांडा सिंग्स एक ऐसी शख्सियत जिसने खुद को परफेक्ट घोषित कर रखा है। इस किताब के माध्यम से पाठकों को अपनी अनूठी और अराजक दुनिया में आमंत्रित करती है। उसका व्यक्तित्व अजीब, आत्ममुग्ध और पूरी तरह से बेतुका है। वह खुद को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली, खूबसूरत और सफल इंसान मानती है, भले ही इसके लिए कोई बाहरी सत्यापन न हो। मिरांडा का सेल्फ हेल्प का नजरिया पूरी तरह से उल्टा है। वह उन चीजों की सलाह देती है जिनसे हमें आमतौर पर बचना चाहिए और अक्सर ऐसी बातें कहती है जो हास्यास्पद रूप से गलत और विरोधाभासी होती हैं। यह परिचय ही पाठकों को यह स्पष्ट कर देता है कि वे किसी गंभीर आत्म सुधार गाइड के बजाय एक प्रफुल्लित करने वाले व्यंग्य को पढ़ने जा रहे हैं। मिरांडा अपनी शुरुआती पंक्तियों में ही अपने पाठकों को चेतावनी देती है कि यदि वे सामान्य सलाह की तलाश में हैं, तो वे गलत जगह पर आए हैं। वह अपने अद्वितीय ज्ञान पर जोर देती है जो उसे लगता है कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है और यही उसे परफेक्ट बनाता है। उसकी हर सलाह में एक बचकाना आत्मविश्वास झलकता है जो उसे और भी मनोरंजक बनाता है। वह खुद को एक गुरु के रूप में प्रस्तुत करती है जो दुनिया को परफेक्शन का सही अर्थ सिखाने आई है, भले ही उसका परफेक्शन कितना भी विचित्र क्यों ना हो। मिरांडा का ब्यूटी और फैशन पर दिया गया ज्ञान किसी भी आम इंसान को परेशान कर सकता है, लेकिन यह उसकी पहचान है। वह मेकअप लगाने के ऐसे अजीबोगरीब तरीके बताती है, जैसे लिपस्टिक को होठों के बाहर लगाना, आई शैडो को बेतरतीब ढंग से फैलाना और ब्लश को गालों पर नहीं बल्कि माथे पर लगाना। उसका मानना है कि सबसे खराब और अजीब दिखना ही सबसे अलग दिखने का तरीका है जिससे लोग आपको याद रखें और आप भीड़ में भी चमक सकें। वह फटे हुए कपड़े, बेमेल एक्सेसरीज और आउट ऑफ स्टाइल फैशन को बढ़ावा देती है, यह दावा करते हुए कि ये सभी चीजें आपको अद्वितीय बनाती हैं। वह फैशन ट्रेंड्स का मजाक उड़ाती है और खुद को ट्रेंडसेटर बताती है, भले ही उसके ट्रेंड्स कोई फॉलो न करना चाहे। ये सेक्शन फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री के गंभीर पहलुओं पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, जहां मिरांडा अपनी अनूठी स्टाइलिंग से सबको चौंका देती है। वह इस बात पर जोर देती है कि असली सुंदरता अंदर से आती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि बाहरी सुंदरता इतनी खराब होनी चाहिए कि लोग आपके अंदर की सुंदरता को खोजने के लिए मजबूर हो जाएं। उसके अनुसार परफेक्ट दिखना मतलब खुद को अजीबोगरीब तरीके से प्रस्तुत करना ताकि कोई भी आपकी नकल ना कर सके। वह अपने खुद के मेकअप ट्यूटोरियल्स का भी मजाक उड़ाती है, जहां वह अपने चेहरे को एक कैनवास मानकर उस पर कुछ भी रच डालती है। मिरांडा की डेटिंग गाइड एक प्रहसन से कम नहीं है, जहां प्यार और रिश्ते उसकी अजीबोगरीब शर्तों पर टिके होते हैं। वह ऐसे रिश्ते बनाने की सलाह देती है जहां आपको अपने पार्टनर का नाम भी याद न रहे या उन्हें बस वह लड़का कहकर संबोधित करें, क्योंकि उनके नाम याद रखना बहुत ज्यादा मेहनत है। उसके ब्रेकअप टिप्स में अजीब बहाने और बचकानी शिकायतें शामिल हैं, जैसे उसकी सांस में प्याज की बदबू थी या उसने मेरे गाने की तारीफ नहीं की। वह लड़कों से डील करने के ऐसे तरीके बताती है जो किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना या उनसे हमेशा अपने फायदे की बातें करना। मिरांडा अपने पिछले बॉयफ्रेंड के काल्पनिक किस्से साझा करती है जो अक्सर उसके दिमाग की उपज होते हैं और वास्तविक दुनिया से परे होते हैं। ये सेक्शन प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को एक हास्यास्पद लेंस से देखता है, जहां मिरांडा अपने खुद के अजीबोगरीब अनुभवों और गैर पारंपरिक ज्ञान को साझा करती है। वह दावा करती है कि प्यार अंधा होता है और इसीलिए वह ऐसे पार्टनर ढूंढती है जो शायद उसे देख भी न पाए या उसके अजीबोगरीब व्यवहार को समझ न सकें। उसका लक्ष्य सच्चा प्यार ढूंढना नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो उसे बिना शर्त के परफेक्ट माने। परिवार और दोस्ती पर मिरांडा का दृष्टिकोण बेहद विरोधाभासी है। वह अक्सर कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वह अकेली ही परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वह ध्यान और प्रशंसा की भूखी रहती है। वह दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अजीबोगरीब बातचीत और गलतफहमियों को साझा करती है,
जहां अक्सर वह खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। वह रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देती है और अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करती है। वह दोस्ती को एक उपयोगी टूल मानती है, न कि एक भावनात्मक जुड़ाव। मिरांडा अपने परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपनी माँ और अंकल के बारे में ऐसे किस्से सुनाती है जहां वह उन्हें परेशान करती है या उनकी हर बात का उल्टा करती है। वह दोस्ती के फायदे गिनाती है, जैसे कि मुफ्त भोजन, मुफ्त लिफ्ट या मुफ्त प्रशंसा। ये सेक्शन परिवार और दोस्ती के महत्व को दर्शाता है, लेकिन मिरांडा के अपने स्वार्थी और बचकाने नजरिए से वह दावा करती है कि सच्चे दोस्त वही हैं जो बिना सवाल किए उसकी हर बात मानते हैं और उसे हर चीज में परफेक्ट बताते हैं। यदि कोई उसकी बात से असहमत होता है तो वह उसे तुरंत हेटर करार देती है। इस सेक्शन में मिरांडा पैसे कमाने के ऐसे हास्यास्पद तरीके बताती है जो आपको सचमुच गरीब बना सकते हैं। वह अक्सर फिजूल खर्ची करती है और बचत के बजाय अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने की सलाह देती है, जैसे कि चमकदार टोपी या अजीबोगरीब पालतू जानवर। वह अपने YouTube स्टारडम की झलकियां भी साझा करती है, लेकिन अक्सर अपने संघर्षों और असफलताओं को भी हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करती है। वह बताती है कि कैसे उसने गलती से कुछ पैसे कमाए और फिर गलती से उन्हें खर्च भी कर दिया। मिरांडा का मानना है कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि प्रसिद्ध होने में है, भले ही यह प्रसिद्धि उसकी बेतुकी हरकतों की वजह से हो। वह पैसे कमाने के पारंपरिक तरीकों का मजाक उड़ाती है और रातों रात अमीर बनने के अपने ही अजीबोगरीब नुस्खे देती है, जो अक्सर उसे और भी ज्यादा कर्ज में डुबो देते हैं। यह पूंजीवाद और सफलता की पारंपरिक धारणाओं पर एक व्यंग्य है, जहां मिरांडा सफलता की अपनी ही परिभाषा प्रस्तुत करती है, जो अक्सर आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाती है। वह दावा करती है कि असली अमीर वह है जिसके पास सबसे ज्यादा हेटर्स हों, क्योंकि इसका मतलब है कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि लोग आपसे नफरत करते हैं। मिरांडा का स्वास्थ्य और व्यायाम पर दृष्टिकोण बेहद मजेदार और लापरवाही भरा है। वह व्यायाम से बचने के तरीके बताती है और खुद को फिट रखने के लिए ऐसे बेतुके बहाने बनाती है जो किसी भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को हैरान कर सकते हैं, जैसे पलकें झपकाना या टेलीविजन का रिमोट उठाना ही उसके लिए पर्याप्त व्यायाम है। वह अस्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देती है और शारीरिक गतिविधि से दूर रहने की सलाह देती है। उसका मानना है कि परफेक्ट दिखने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही परफेक्ट है। वह स्वस्थ भोजन के विचार का मजाक उड़ाती है और जंक फूड को आवश्यक मानती है। यह सेक्शन स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति समाज के जुनून पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, जहां मिरांडा अपने आरामदायक और आलसी जीवन शैली को अपनाने का उपदेश देती है। वह दावा करती है कि सबसे स्वस्थ वह है जो सबसे कम चलता है, क्योंकि इससे एनर्जी बचती है। वह अक्सर अपने स्वास्थ्य गुरु के रूप में अपनी दादी का जिक्र करती है, जो उसे खाने पीने और आराम करने की सलाह देती है। मिरांडा सिंग्स का मानना है कि सुपरस्टार बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। वह अपने गायन, अभिनय और YouTube वीडियो बनाने की फनी कहानियां साझा करती है, जहां उसकी कमी ही उसकी खासियत बन जाती है। वह अपने बेसुरा गायन को अद्वितीय शैली और अपने अजीबोगरीब अभिनय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताती है। वह करियर सीक्रेट्स बताती है, जो वास्तव में केवल उसकी अपनी सन की हरकतों पर आधारित हैं, जैसे कभी हार न मानना, भले ही आप हार रहे हो, या हमेशा कैमरे के सामने रहो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। यह सेक्शन इस विचार को चुनौती देता है कि सफलता के लिए पारंपरिक कौशल या प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और यह दिखाता है कि कैसे दृढ़ता, भले ही गलत तरीके से हो, और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मिरांडा का करियर मंत्र है, यदि आपके पास टैलेंट नहीं है तो दिखावा करें कि आपके पास है, और पर्याप्त आत्मविश्वास से लोग मान जाएंगे। वह अपने YouTube वीडियो के पीछे की रचनात्मक प्रक्रिया को साझा करती है, जो अक्सर पूरी तरह से अव्यवस्थित और बेतरतीब होती है, फिर भी वह इसे कला कहती है। मिरांडा अपने प्रसिद्ध वाक्यांश हैटर्स बैक ऑफ के पीछे के दर्शन को समझाती है, जो उसकी पहचान बन चुका है। वह नफरत करने वालों से निपटने के लिए अपने अद्वितीय तरीकों को साझा करती है, जिसमें उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना, उनके प्रति अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करना, या उन्हें हास्यास्पद नामों से पुकारना शामिल है। उसका कॉन्फिडेंस अदम्य है, और वह मानती है कि आलोचक केवल उसकी प्रतिभा और सुंदरता से जलते हैं। वह दावा करती है कि हैटर्स
उसके प्रशंसक हैं जो सिर्फ अपनी जलन व्यक्त कर रहे हैं। यह सेक्शन आत्म प्रेम, आत्मविश्वास और आलोचना से निपटने के महत्व पर एक मजेदार टिप्पणी है, जहां मिरांडा अपने ही नियमों से खेलती है और किसी की भी नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देती। वह कहती है कि यदि आपके पास हेटर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। वह अपने हेटर्स को एक प्रकार का ईंधन मानती है, जो उसे और भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। वह हर हेटर कमेंट को एक प्रशंसा पत्र के रूप में देखती है। इस सेक्शन में मिरांडा अपनी जादुई सोच, कल्पना और बचकानी बातों को साझा करती है। वह ऐसे सपनों को देखने की सलाह देती है जो अक्सर दूसरों को डराते या असहज करते हैं, जैसे एक विशाल मकड़ी से दोस्ती करना या बादलों में रहने वाले गेंडा के साथ चाय पीना। वह एक काल्पनिक दुनिया में रहती है जहां उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं और वह पाठकों को भी अपनी खुद की अजीबोगरीब कल्पनाओं में खो जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सेक्शन रचनात्मकता और कल्पना के महत्व को दर्शाता है, लेकिन मिरांडा के अपने अजीबोगरीब और अक्सर परेशान करने वाले अंदाज में। वह कहती है कि सपने देखने का मतलब है कि आप वास्तविक दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं और अपनी ही दुनिया बना लें। वह बच्चों जैसी कहानियां सुनाती है जहां वह एक सुपर हीरो है या एक जादुई प्राणी से मिलती है। उसका मानना है कि परफेक्ट बनने के लिए आपको असंभव चीजों में विश्वास करना होगा। किताब के अंत में मिरांडा अपनी पूरी किताब के निष्कर्ष को प्रस्तुत करती है। वह एक बार फिर जोर देती है कि परफेक्शन का सर्टिफिकेट केवल उसके पास है और किसी और को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। वह पाठकों को सीरियसली फनी विदाई देती है, जहां वह उन्हें अपनी ही तरह बनने और अपनी ही परफेक्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि असली खुशी दूसरों की राय की परवाह न करने में है और बस अपनी ही धुन में नाचने में है। यह निष्कर्ष किताब के पूरे हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक स्वर को बरकरार रखता है, जिससे पाठक मिरांडा की अनूठी दुनिया से एक यादगार मुस्कान के साथ विदा होते हैं। वह अपने पाठकों को यह अंतिम सलाह देती है, अपनी गलतियों को गले लगाओ, अजीब बनो और सबसे बढ़कर हमेशा याद रखो कि तुम परफेक्ट हो, ठीक मेरी तरह। मिरांडा सेल्फ हेल्प के पारंपरिक सिद्धांतों को पूरी तरह से उलट देती है और अपने ही नियमों पर जीने का संदेश देती है। वह कहती है कि यदि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो आप कम से कम अजीब तो बन ही सकते हैं, और यही परफेक्शन का अगला स्तर है। तो दोस्तों, ये थी मिरांडा सिंग्स की सेल्फ हेल्प, एक ऐसी किताब जो आपको हंसाएगी, चौंकाएगी और शायद थोड़ा कंफ्यूज भी करेगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक्स यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब के साथ, आपकी किताबों की यात्रा को और भी मजेदार बनाने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।